हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर मैं आ गया हूँ आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर। बहुत बहुत चलिए स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, मैं अभी कहीं बाहर रहा हूँ और आपकी स्क्रीन पर नहीं आ पाया हूँ। अब मैं वादा करता हूँ कि लगातार आपको नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। एक बार फिर मैं वापस आपकी स्क्रीन पर लौटता हूँ और आज एक नया टॉपिक लेकर आ रहा हूँ, जिससे आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ही नहीं बल्कि जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी जगह आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ मैं इस टॉपिक के माध्यम से। ये है टेंस से संबंधित। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कोई भी एग्ज़ाम्स हो, वहाँ यदि इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। उन्हीं क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चन दोस्तों ऐसे रहते हैं जो टेंस से संबंधित रहते हैं। वहाँ आपको आइडेंटिफाई करना होता है एग्जाम्स में कि ये किस टेंस का सेंटेंस है, किस टेंस का सेंटेंस है। यदि आपको 100% आपका क्लियर कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों, तो सेकंडों में आप आइडेंटिफाई करके अपना आंसर फाइंड कर लेते हैं। और यदि दोस्तों आपको पता नहीं होता है तो आप फिर उसी का क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करने में 1 या 2 मिनट लगा देते हैं, जिससे आपका टाइम खराब हो जाता है। और मैं दोस्तों जो ट्रिक लेके आपके पास आपके सामने आया हूं, उससे आप सेकंडों से भी आधे सेकंड में आप आइडेंटिफाई कर लेंगे दोस्तों कि किस टेंस का सेंटेंस है। तो चलिए सबसे पहले मैं दोस्तों आप लोगों को बता रहा हूं ये चीज देखिए। दोस्तों टेंस आमतौर पर 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, दोस्तों सभी लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं आप लोग टेंस 3 प्रकार के होते हैं। दोस्तों प्रत्येक टेंस में ये 4 पार्ट होते हैं: नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये भी दोस्तों सभी लोग जानते हैं कि ये प्रत्येक टेंस में 4 पार्ट होते हैं। अब टोटल कुल मिला के दोस्तों सेंटेंस आपके टेंस हो जाते हैं कितने दोस्तों? 12। ये 12 टेंस हो जाते हैं मिलाकर के। प्रत्येक टेंस में ये 4 पार्ट आपको पढ़ना है। अब प्रत्येक में 4 होंगे, 4 इसके यानी 4 इसके और 4 इसके और 4, तो ये हो गया दोस्तों 12 टेंस। ये भी आप लोग सभी लोग जानते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं जो ट्रिक आप लोगों को बताने वाला हूं, बहुत बढ़िया ट्रिक है, मजा आ जाएगा आपको, बहुत ही अच्छा मजा आ जाएगा, कभी नहीं भूलने वाले आप। मैं अभी ट्रिक को यहां पर 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं, नंबर ए, नंबर बी। नंबर ए में हेल्पिंग वर्ब को लिखा मैंने और नंबर बी में मेन वर्ब को लिखा। दोस्तों टेंस का सेंटेंस फाइंड करने में कि ये किस टेंस का सेंटेंस है, सिर्फ और सिर्फ 2 बातें आप लोगों को याद रखना है। 2 बातें सिर्फ, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। आपको पता करना है कि ये किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है और इसमें कौन सी वर्ब का फॉर्म यूज हो रहा है। इन दोनों चीजों से आप सेकंड से भी आधे सेकंड में भी आप फाइंड कर लेंगे कि किस टेंस का सेंटेंस है और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेगा। यही मैं आप लोगों को दोस्तों आज बताने जा रहा हूं। देखिए हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब मैंने दोस्तों लिख ली और यह पास्ट की लिख ली और फ्यूचर की लिख ली। प्रेजेंट टेंस में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती हैं, सारी हेल्पिंग वर्ब लिख ली। और पास्ट टेंस में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, वो सारी हेल्पिंग वर्ब मैंने लिख ली। और फ्यूचर टेंस में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, वो सारी लिख ली। विल, शैल। देखिए डू, डस, इज, आर, एम, हैज, हैव, डिड, हैड, वाज, वर, विल, शैल। ये भी दोस्तों आप सभी लोगों को पता है इन हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में। एक बार आप अपने दिमाग में स्टोर कर लो, जिंदगी में कभी भूलने वाले नहीं हैं ये ट्रिक, सेंटेंस को फाइंड करने के लिए कि ये किस टेंस का सेंटेंस है। हेल्पिंग वर्ब की दोस्तों मैंने यहां बात की थी और यहां पर मेन वर्ब की बात करूंगा। मेन वर्ब के आमतौर पर 5 टाइप्स होते हैं यहां टेंस में, जहां तक मैं बता दूं दोस्तों
क्रिया का पहला रूप, दूसरा रूप, तीसरा, चौथा, पांचवा रूप। जो पांचवा फॉर्म होता है दोस्तों वो एस या ई एस या आई एस को लगा के बना दिया जाता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। सिंपल प्रेजेंट जिसे आप लोग बोलते हैं, वहाँ वर्ब का पांचवा फॉर्म बोल दिया जाता है कि ये पांचवा फॉर्म है। और फोर्थ फॉर्म की दोस्तों बात करूं तो आई एन जी लगाकर, मेन वर्ब में आई एन जी लगाना यानी कि मुख्य क्रिया का चौथा रूप V4 है दोस्तों ये। तो दोस्तों यहां पर देखिए मैंने क्या लिखा हूं, मैंने ये लिखा है कि यदि किसी सेंटेंस में V1 है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो वो इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होगा। यदि V3 है तो वो परफेक्ट का होगा, और V4 है तो कॉन्टिन्यूअस का होगा, और बीन प्लस V4 है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का होगा। क्या दोस्तों, बीन प्लस V4 है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा। ये आपको दोस्तों याद रखना है। सिर्फ और सिर्फ अभी मैं V1, V3, V2 और बीन प्लस V4 की बात कर रहा हूँ। यहाँ लिखा है दोस्तों नीचे V2 और V5। V2 और V5 में आप लोगों को बता दूं कि जो V2 यानी मेन वर्ब का दूसरा रूप और मेन वर्ब का पांचवा रूप किस टेंस में आता है, तो दोस्तों ये केवल इंडेफिनिट में आता है, और V2 पास्ट इंडेफिनिट में आता है, और V5 प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। ये सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट दोस्तों बिना हेल्पिंग वर्ब के सेंटेंस होते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ वर्ब होती है। वर्ब किस टेंस में होती है, वर्ब बोले तो मेन वर्ब की बात कर रहा हूं दोस्तों। केवल और केवल मेन वर्ब होती है पास्ट इंडेफिनिट में और प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इसमें हेल्पिंग वर्ब पहचानने की आपको जरूरत नहीं है। यदि आपको V2 दिख रहा है किसी सेंटेंस में तो आप पता कर लेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, और V5 दिख रहा है यदि दोस्तों तो आप पता कर लेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। चलिए दोस्तों, अब मैं यहां पर कुछ एग्जांपल्स आपके सामने पेश कर रहा हूं। जितना ज्यादा आप एग्जांपल्स पढ़ेंगे तो उतना आपको जल्दी से जल्दी समझ आएगा। अब यहाँ एग्जांपल्स मैंने कुछ दे दिए हैं। इस जो ट्रिक मैंने आप लोगों को बताई है उसी ट्रिक से संबंधित कुछ एग्जांपल दे दिए। जैसे देखिए लिखा मेघा इज प्लेइंग अ गेम, मेघा इज प्लेइंग अ गेम लिखा है, मेघा इज प्लेइंग अ गेम। सबसे पहले आपको दोस्तों फाइंड करना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किस टेंस की है, हेल्पिंग वर्ब इज दिख रहा है आपको दोस्तों यहाँ पर, और आप देख रहे हैं इज, ये प्रेजेंट टेंस में है। तो हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद दूसरा चीज आपको क्या पता करना है, मेन वर्ब कौन सी। मेन वर्ब में देखिए आप आईएनजी लगा है यानी कि ये V4। अब हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट की है और V4 बोले तो ये कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। यदि V4 है मेन वर्ब का चौथा रूप है दोस्तों, तो वो कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हेल्पिंग वर्ब्स प्रेजेंट के थे, दोनों को कंबाइन किया तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बन गया। यानी दोस्तों हमने ये फाइंड कर लिया कि ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है दोस्तों। किसका है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। देखिए ये तो दोस्तों मैं क्या बता रहा हूं आपको, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब सिर्फ और सिर्फ दो चीजें आपको दिमाग में स्टोर कर लेना है। दो चीजों पर फोकस करना है, सिर्फ दो चीजें देखना है जिनके माध्यम से आप पता कर लेंगे कि ये किस टेंस का सेंटेंस है। जैसे मैंने एग्जांपल में बताया आपको। अब यहां देखिए इस दे हैड प्लेड अ गेम, यह हेल्पिंग वर्ब हैड यानी कि पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है हैड। ठीक है दोस्तों, पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है हैड। और अब मेन वर्ब की बात करूं तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है यहाँ पे यानी V3 है, और V3 देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर परफेक्ट टेंस। यदि V3 है तो परफेक्ट टेंस का होगा। तो अब मैंने ये क्या था, पास्ट, तो पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है, और मेन वर्ब देखे तो मेन वर्ब परफेक्ट कंटीन्यूअस की, परफेक्ट की। तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट। किस टेंस का सेंटेंस हो गया दोस्तों, पास्ट परफेक्ट का हो गया। और अब आगे इसी प्रकार से अब तमाम एग्जांपल्स आप समझ सकते हैं
सिर्फ और सिर्फ दो चीजें ध्यान देना है आपको, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब से ही आप पता कर लें। अब देखिए सी हैज बीन कुकिंग फूड, यहाँ हैज हेल्पिंग वर्ब है, देख रहे हैं आप, ये लगी हेल्पिंग वर्ब, देखिए है यहाँ पर, देखिए हैज हेल्पिंग वर्ब दिख रहे हैं आपको, यानी कि प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद बीन और फिर लिखा है V4, तो बीन और V4 है यदि तो परफेक्ट कंटीन्यूअस का सेंटेंस होगा। अब इस परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या जोड़ दिया हमने, प्रेजेंट, हैज हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट की थी ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो गया है दोस्तों, क्योंकि इसमें बीन और V4 है, V4 यानी मेन वर्ब के साथ ing लगा देना। तो दोस्तों ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस। अब ही विल गो देयर, अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब विल है, देखिए आप फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब में फ्यूचर टेंस की। और उसके बाद V1 की बात करें तो मेन वर्ब की बात करें तो ये V1 है, यानी कि इंडेफिनिट टेंस का, तो और हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर की। अब कंबाइन किए दोनों को तो बन गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस है, V1 है दोस्तों यदि तो इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होगा, ठीक है। और जिस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होगी ये दोनों कंबाइन होगी, आपको सेंटेंस पता करने में सहायता हो जाएगी कि किस टेंस का सेंटेंस है। चलिए दोस्तों इस प्रकार से एक और अगला सेंटेंस लिखा मैंने, सी डज नॉट टेक टी। सी डज नॉट टेक टी, यहाँ पर डज, देखिए आप डज लिखा, डज हेल्पिंग वर्ब ये दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, ये डज हेल्पिंग वर्ब है, ये प्रेजेंट टेंस की है ना दोस्तों, प्रेजेंट की। उसके बाद आपको मेन वर्ब देखना है। अब मेन वर्ब टी की, यानी कि मेन वर्ब का ये फर्स्ट फॉर्म है, यानी V1। V1 काहे में आता है, इंडेफिनिट में, दिख रहा है ना दोस्तों, ये इंडेफिनिट में। अब इसको और इसको कंबाइन कर लेंगे, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है ये। तो ये एग्जाम्पल से दोस्तों मैंने आप लोगों को समझा दिया है, मैंने अपनी ट्रिक को कि कैसे आपको दुनिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में टेंस से संबंधित यदि क्वेश्चन आते हैं फाइंड करने के लिए, तो कैसे आप सेकंडों से भी, मतलब आधे सेकंड में भी आप कितनी जल्दी फाइंड कर लेते हैं अपने आंसर्स को। तो दोस्तों मुझे ऐसी आशा है कि आपको समझ आई होगी मेरी ट्रिक, और आप सभी लोगों को दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि मेरी ट्रिक आपको कैसी लगी, मेरा वीडियो लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा, समझ आया हो तो मुझे बताएं, ठीक है। अब वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा, आपके पास आ गया हूँ फिर से दोबारा, और लगातार आपको डे बाय डे नए नए वीडियो आपको दूंगा, और बहुत ही फनी मज़ेदार आपको सरल से सरल वे में आपके पास वीडियो पहुंचाने वाला हूं। तो दोस्तों एक बार फिर पुनः मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आप सभी लोगों को मेरा ये वीडियो लेक्चर देखने के लिए, और मेरे इस YouTube चैनल पर आने के लिए, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए जितना हो सकता है, अपने दोस्तों को बताइए मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है दोस्तों। बाय बाय, मैं चलता हूँ, अगले वीडियो में कल फिर मिलूँगा, धन्यवाद।